इंसान को समझना चाहिए कि जो वेल्दी बनता है ना, इंसान जो सबसे ज़्यादा वेल्दी होता है, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले गाड़ी घर लेना नहीं होता। अगर आपको वेल्दी बनना है, सो योर प्रायोरिटी शुड नॉट बी बाइंग अ बिग हाउस और बाइंग अ एक्सट्रीमली लग्जरी कार। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मल्टीप्लाइंग द वेल्थ। हे ब्रदर्स, व्हाट्स अप, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम विशाल और आज हम बात करने वाले हैं गेट रिच क्विक स्कैम के बारे में। देखो, गेट रिच क्विक स्कीम्स जो होती है उसके बारे में तो हर कोई जानता है। जैसे कि सबसे पॉपुलर स्कीम 15 दिन में पैसा डबल, इस टाइप की स्कीम हर किसी को पता है कि फ्रॉड है। हर किसी को पता है कि बहुत छोटे से टाइम में पैसा बिल्कुल एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता। तो वी ऑल आर अवेयर कि ये एक स्कैम है। बट काफ़ी ज़्यादा लोगों को आज की एज में, सोशल मीडिया की एज में, जहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इन एंटरप्रेन्योर्स से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है, आज के टाइम में जो एक रियल स्कैम चल रहा है वो ये है द ड्रीम ऑफ गेटिंग रिच क्विक in a very short span of time. The thing is, people don't understand the difference between being wealthy and being rich. Wealthy और rich में लोगों को difference नहीं पता। आजकल काफ़ी लड़के 21-22 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। Like they want to be financially independent by the age of 21. They want to be a millionaire by the age of 22-23. अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक पॉजिटिव ड्रीम है, अच्छा ड्रीम है। बट द प्रॉब्लम इज़, जब आप इस ड्रीम के चक्कर में कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हो, करते कुछ गलत साइड में नहीं घुसते, करते आप अपनी तरफ से अच्छा एफर्ट ही हो, बट वो एफर्ट ऐसे होते हैं जो आपको दोज एफर्ट्स एंड अप टेकिंग यू डाउन द हिल, देन दीज काइंड ऑफ ड्रीम्स एक्चुअली आर रॉन्ग फॉर यू। अब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मार्क ज़करबर्ग हैं फेसबुक के ओनर, उन्होंने एक डॉर्म रूम में अपने शुरू किया था फेसबुक, एंड इट एक्सपोनेंशियली ग्रोड इनटू अ वेरी ह्यूज वेबसाइट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड ही बिकेम बिलियनियर एंड हैड अ फाइनेंशियल फ्रीडम एट अ वेरी अर्ली एज। सिमिलर इज़ द केस फॉर द ओनर ऑफ ओयो होटल्स। वो भी बहुत जल्दी अपनी एज में बिलियनियर बन गए। बट एक चीज़ को हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर किसी का स्टार्टअप आइडिया, हर किसी का बिजनेस या हर किसी का काम जो भी आप आज कर रहे हो, दैट इज़ नॉट गोना बिकम एज बिग एज ओयो होटल्स और एज बिग एज फेसबुक। हर किसी का स्केल उस लेवल तक नहीं पहुंचने वाला है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एंड एक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि रिच में और बीइंग वेल्दी में फ़र्क होता है। रिच होता है कि आपके पास एक साथ खूब सारा पैसा आ गया, और बीइंग वेल्दी होता है कि आप धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हो एंड यू हैव अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो 21 साल में मिलियनेयर बनना कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया ड्रीम नहीं हुआ, बिकॉज 21 साल में अब एक बंदे का ड्रीम होना चाहिए अंडरस्टैंड करना कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, स्लोली बिल्ड करना। बिकॉज जल्दबाजी के चक्कर में बहुत लोग ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं, जैसे कि एंटरिंग स्टॉक मार्केट और entering into a business that they don't understand, और making business moves from a perspective कि भाई मैं इतना पैसा लगाया था एक बिज़नेस में कि वो एकदम से एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे दे, और वो बिज़नेस क्रैश कर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये एक अलग एग्जांपल है, मैं एक बेसिकली एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि आप पैसे से क्या कर सकते हो, वेल्दी होने में और रिच होने में फ़र्क क्या है। सपोज़ एक बंदा है जिसके पास एक फैमिली प्लॉट है बहुत बड़ा, जैसे खेत होते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी फैमिली प्लॉट्स होते हैं, तो वो फैमिली प्लॉट बेचता है। बहुत बड़े खेत हैं, बहुत बड़े लैंड है उसमें, वो सारा लैंड बेच देता है एंड उसके पास एक साथ ऑलमोस्ट 8-10 करोड़ रुपए आ जाते हैं। बहुत बड़ा लैंड है एंड बहुत लोगों के साथ होता है। आजकल आप जैसे लैंड बेचते हैं, काफ़ी लोगों ने लैंड बेचा है, उनके साथ एक साथ बहुत सारा पैसा आ गया, 8-10 करोड़ रुपये आ गया। तो जब वो 8-10 करोड़ रुपये आए, तो वो बंदा, वैसे उसकी इनकम बहुत नॉर्मल सी थी, नॉर्मल इनकम थी, मिडिल क्लास लाइफ जी रहा था, बट उसने सारी लैंड जब बेच दिया तब एक साथ बहुत सारा पैसा आ गया। तो वो बंदा ना वेल्दी नहीं है, वो बंदा रिच है। उसके पास बहुत सारा पैसा आ तो गया, 8-10 करोड़ रुपया, गुड सम ऑफ मनी, बट ही इज़ नॉट वेल्दी। बिकॉज जो 8-10 करोड़ रुपये आए हैं वो एक बार आके ख़त्म इन द सेंस दोबारा 8-10 करोड़ रुपये हर महीने या हर साल नहीं आ रहे। अगर उसका एक लैंड था, उसने एक लैंड बेच दिया, तो अब उसका और कोई इनकम सोर्स नहीं आ रहा।
एक साथ पैसा तो आ गया, सो ही इज़ रिच, ही हैज़ दोज 10 करोड़ रुपीज़, ही इज़ रिच, बट ही इज़ नॉट वेल्दी बिकॉज देयर इज़ नो कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ मनी। तो ज़्यादातर लोग जब एकदम से पैसा आता है तो काफ़ी लोगों के अंदर एकदम बाइंग पैटर्न आता है कि वो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें खरीद लेते हैं, मटेरियल चीज़ें, जैसे कि बढ़िया गाड़ी खरीद ली, बढ़िया घर खरीद लिया, 3-4 जगह पैसा लगाकर लास्ट में आपके पास 3-4 करोड़ रुपए बचा। एंड जब आप बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया, तो उन सब के खर्चे भी खूब हैं। तो विद इन फ्यू ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, वो जो रिमेनिंग 4 to 5 करोड़ है, अगर वो ठीक से इन्वेस्ट नहीं होता तो वो उसी खर्चों पे खप जाता है। एंड एट द एंड यू रियलाइज़ कि आपके पास पैसा ही नहीं बचा अपना वो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए जो आपको उस 10 करोड़ रुपए से मिला था। ऑन द अदर हैंड, एक बंदा वेल्दी कैसे बनता है? क्योंकि रिच तो आप एकदम बन गए, रिच तो आप 10 करोड़ रुपए एक साथ आए, नाउ यू आर रिच, बट बंदा वेल्दी कैसे बनता है? आप सपोज वो बंदा 10 करोड़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करे, पहले 5 करोड़ को डाल दे वो एफडी में, 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल 10 साल के लिए एफडी में डाले, और हर साल इंटरेस्ट का पैसा एज अ सैलरी अपने आप को दे या एज अ कांस्टेंट इनकम ले। 5% इंटरेस्ट ऑन 5 करोड़ रुपीज़ इज़ 25 लाख्स, 25 लाख रुपए बैठे बैठे घर में आ रहे हैं एफडी के थ्रू। देन रिमेनिंग 5 करोड़ के, सपोज वो 1-1 करोड़ का घर ले ले या दुकान डाल ले, सपोज घर डाल ले, तो 5 करोड़ के 5 मतलब 1-1 करोड़ का 1-1 घर डाल ले, टोटल 5 घर, एंड हर घर से रेंट आए उसको 20,000 रुपये, 18 से 20,000 रुपये, लेट्स टेक 20,000 फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, 20,000 रुपये उसे रेंट आए। 5 घर से 20,000 रुपये मतलब महीने का 1 लाख रुपये, साल का 12 लाख रुपये। तो उस बंदे से अब उसने क्या किया, अपने 10 करोड़ रुपए से ही मेड अ इनकम स्ट्रीम। 2 तरीके हैं, एक तो आप एकदम पैसा इधर उधर खर्च करके अपना लाइफस्टाइल ले लो, सेकेंड इज़ आप उससे इनकम स्ट्रीम बनाओ। अब इनकम स्ट्रीम बनाने से एक एफडी से आ रहा है 25 लाख हर साल, रेंट से आ रहा है 12 लाख हर साल, कितना हो गया 37 लाख्स। 37 लाख्स आप बिना एक्टिवली काम किया वो बंदा कमा रहा है। अब चलो अच्छा पैसा आ रहा है तो उसका मन करेगा एक अच्छी लाइफ जीने का, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल 25 लाख रुपए, लेट्स टेक 25 लाख रुपए वो अपने खर्चों में लगाता है, जैसे कि गाड़ी की EMI, बढ़िया गाड़ी ले लेता है लोन लेकर, बढ़िया घर ले लेता है लोन लेकर, एंड घर के खर्चे देन एजुकेशन के खर्चे, सारे खर्चे मिलाकर आपका कितना 25 लाख रुपए उसके साल के खर्च होते हैं। तो 25 लाख तो यहाँ खर्च हो गए। अब रिमेनिंग 12 लाख से जो आ रहे हैं उसको रेंट से, रिकरिंग इनकम है, अब सपोज वो रिमेनिंग 12 लाख से शुरू कर दे एक SIP प्लान या कोई म्यूचुअल फंड में लगाए, वैसे SIP जैसे हर महीने वो 50,000 रुपये या 60,000 रुपये SIP में डालता रहे 3-4 साल तक। और SIP वाला प्लान में अगर आप 10 साल तक पैसा लगाते हो तो आपको एनुअली ऑलमोस्ट मिला कैलकुलेशंस करके 20 से 22% का रिटर्न ऑन एन एवरेज एनुअल बेसिस में मिल जाता है। तो उसका वो पैसा भी जो 10-12 लाख आ रहा है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इससे होगा क्या कि धीरे धीरे इवेंचुअली, क्योंकि पैसा कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, धीरे धीरे उसकी वेल्थ बढ़ेगी। तो 10 करोड़ से एकदम उसकी वेल्थ नहीं बढ़ी, पर 10 करोड़ को सही से इन्वेस्ट करने से धीरे धीरे पैसा आना शुरू हुआ। तो पहले साल आया, दूसरे साल आया, तीसरे साल, करते 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 जब 10-15 साल हो जाएंगे, उस 10-15 साल के अंदर ही विल हैव लॉट ऑफ वेल्थ विद हिम। मतलब जो उसका रेंट का पैसा है और जो उसका फिक्स डिपॉजिट से पैसा आ रहा है, उसी से, उस पैसे से ही वो कुछ और नया भी शुरू कर देगा। तो पैसे से पैसा बन रहा है, पैसा एक मशीनरी की तरह घूम रहा है, एंड उससे धीरे धीरे उसके एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। लाइक हो सकता है वो कोई जब पैसा इकट्ठा करके कोई गाड़ी उस पर डाल दे, जैसे ओला उबर में गाड़ी लगा दे तो उससे थोड़ा पैसा आने लग जाए, फिर हो सकता है कोई ट्रक ट्रांसपोर्टेशन में लगा दे। तो ऐसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते करते सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते जा रहे हैं, एंड विद इन 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स जो उसका अंपायर बनेगा वो बहुत बड़ा अंपायर बन जाएगा। शुरू 10 करोड़ से हुआ था, एंड में वो 10 करोड़ तो हैं ही, साथ साथ उन 10 करोड़ ने कितना सारा एक्स्ट्रा पैसा बना के दे दिया उसको। नाउ ही इज़ वेल्दी बिकॉज ही हैज़ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। बैठे बैठे भी कमा रहा है, देन एक्टिवली बिजनेस भी कर रहा है, बहुत चीज़ें कर रहा है वो बंदा। सो दैट इज़ हाउ यू ग्रो वेल्थ। वेल्थ ग्रो करने में ना टाइम लगता है,
प्यार से आराम से अच्छे से ग्रो होती है वेल्थ। एंड देन व्हेन यू आर सपोज आप काम करना शुरू करते हो 20 पे, व्हेन यू रीच 30, 35, 40, तब तक जाके आपके पास एक अच्छी वेल्थ बिल्ड होती है दैट यू कैन थिंक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो मैंने हमेशा बोला है कि इंसान को एक पैसे का गोल रखना चाहिए, पर पैसे का एक रियलिस्टिक गोल रखना चाहिए। लाइक आप अगर सपोज़ अभी 20 साल के हो और आप कुछ नहीं कमा रहे, या चलो महीने का 15-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो, एंड आप अपने लिए गोल रखते हो 100 करोड़ रुपए कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो गोल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया गोल है, गुड। यू हैव अ विजन इन योर माइंड, यू कैन सी योर सेल्फ हैविंग 100 करोड़ रुपीज़ एंड लिविंग दैट लाइफ। पर आप अपने आप को ये गोल नहीं दे सकते कि आप एक साल में 100 करोड़ रुपए कमा लोगे। आपको अपने लिए एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो और उससे आपको 100 करोड़ पहुंचना है, तो आपको एटलीस्ट अपने आप को 6 से 7 साल मिनिमम देने होंगे। मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम, लाइक बेयर मिनिमम। उससे कम तो आप सोच भी नहीं सकते हो। नॉर्मली इस टाइप का गोल आपका हो सकता है 10-15 साल में ट्रू हो अगर आप एक्चुअली उस पर वर्क कर रहे हो, बट मिनिमम 6 से 7 साल आपको देने पड़ेंगे। हो सकता है आप उस टाइम फ्रेम में कोई ऐसी एप्लीकेशन डेवलप कर लो, या कोई वेबसाइट डेवलप कर लो, या कुछ ऐसा डेवलप कर लो जो एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए एंड यू बिकम वेरी रिच, बट उसमें भी कम से कम 6-7 साल लगेंगे। तो अपने लिए रीज़नेबल टाइम फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। इंसान को समझना चाहिए कि जो वेल्दी बनता है ना, इंसान जो सबसे ज़्यादा वेल्दी होता है, उसकी प्रायोरिटी सबसे पहले गाड़ी घर लेना नहीं होता। अगर आपको वेल्दी बनना है, सो योर प्रायोरिटी शुड नॉट बी बाइंग अ बिग हाउस और बाइंग अ एक्सट्रीमली लग्जरी कार। योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मल्टीप्लाइंग द वेल्थ इफ़ यू वांट टू बी वेल्दी। आप रिच होना चाहते हो, रिच इज़ लाइक आपके पास पैसा आया, आप गाड़ी खरीद लो, घर खरीद लो, उस लाइफ को थोड़ा टाइम मेंटेन कर लो, उसके बाद अगर वो पैसा चला गया तो यू आर नो लॉन्गर रिच। बट वेल्दी में आपको फ़ायदा क्या है कि आप धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर रहे हो। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वेल्थ को कैसे मल्टीप्लाई करें। लग्जरीज़ देखो, गाड़ी घर, ये सारी जो लग्जरीज़ हैं, वर्ल्ड टूर, ये सारी लग्जरीज़ आराम से आप कभी भी कर सकते हो लाइफ में, धीरे धीरे कभी भी कर सकते हो। पर जब आप वेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हो कि मुझे पहले वेल्थ बिल्ड करनी है, अपना एक बढ़िया पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, सो दैट मल्टीपल जगहों से पैसा आता रहे और मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो उससे क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि फिर आपको सोचना ही नहीं है, आपको लिटरली सोचना ही नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो लाइफ में। प्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 10 करोड़ रुपए एक साथ आना इज़ नॉट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। या कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, बहुत अंदर खुजली होती है, 10 करोड़ रुपए आए, स्टॉक मार्केट में लगा दिया पहला 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए ऐसे ही रख लिए, कुछ सामान वामान खरीद लिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिए, स्टार्टिंग में घूम गए पैसे, 5 का 10 कर दिया, 10 का 15 कर दिया, कर रहे हैं। पर इसी में कभी कभार उन लोगों को ऐसा झटका लगता है कि 10 के 10 करोड़ ख़त्म कर देते हैं वो स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ में, इंस्टेड ऑफ पेशेंटली बिल्डिंग द वेल्थ कि भाई प्यार से आराम से काम करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते वेल्थ बिल्ड करो। कुछ लोग ना एकदम रिच होना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि बस फटाफट सब कुछ हो जाए। तो जो फटाफट सब कुछ वाली चीज़ है ना, ये जनरली, मैं ये नहीं कह रहा सबके लिए, कोई इस चीज़ में सक्सेसफुल होता है, बट जनरली दिस शुड नॉट बी द अप्रोच। प्यार से पैसा कमाओ, आराम से पैसा कमाओ, धीरे धीरे वेल्थ को एक्यूमुलेट करो, फाइनेंशियल बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, पहला बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस, ऐसे बेसिस स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ अपने, सो दैट कहीं से भी गिरो तो नीचे वाला बेस आपको होल्ड कर सके। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। स्टॉक मार्केट में भी अगर आप घुसना चाहते हो अर्ली एज पे, बहुत अच्छी चीज़ है, पर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से घुसो, टाइम फ्रेम लेके चलो। पैसा टाइम के साथ ही ग्रो करता है, अंडरस्टैंड। वैल्यू जनरेट कर रहे हो आप, मनी इज़ नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, एंड आप क्या इतनी वैल्यू जनरेट कर रहे हो कि आपको उसके बदले इतना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा मिले। सो ये चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती है। स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगाओ, ये सोच के कि अगले 3 से 4 साल में इस पोजीशन को नहीं छेड़ने वाला। कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी, जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के करो, थोड़ा लेवल देख के करो, कहाँ किस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट करके छोड़ दो। इन्वेस्ट करके अगर स्क्रीन के सामने बैठ कर देखते रहोगे ना स्टॉक मार्केट में मूवमेंट कि भाई अब 5 पैसे ऊपर जा रहा है, 5 पैसे नीचे जा रहा है, तो बर्बाद हो जाओगे।
स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेडली अलग वीडियो बनाऊंगा, सो आई वॉन्ट गो इन टू द स्पेसिफिक्स राइट नाउ। बट वेल्थ का जहाँ तक सवाल आता है, वेल्थ आराम से प्यार से धीरे धीरे ग्रो करती है। तो स्टॉक मार्केट में ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने पैसा डाला और पैसा डबल, नहीं। अगर पैसा डाला है 5-6 साल लगेंगे, हाँ, बट स्टॉक मार्केट में एक चीज़ ऐसी है जो आपको स्टॉक मार्केट ऐसा रिटर्न दे सकता है जो FD SIP कोई भी इतना रिटर्न नहीं दे सकता जितना स्टॉक मार्केट दे सकता है। बट प्रोवाइडेड यू हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 years विद यू, और यू इन्वेस्ट एट अ वेरी गुड पॉइंट जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है और आपको पता है कि कोई 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो सकती है। गेट रिच क्विक जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना स्कीम्स ना लेजिट तरीके। लेजिट भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जो आपको 1 साल के अंदर सुपर रिच बना दे। वेल्थ अनलेस एंड अनटिल आपकी इनहेरिटेड वेल्थ है, अगर आप खुद से बिल्ड कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। प्यार से बनाओ, ध्यान आराम से, बट हाँ फोकस ये रखो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। इस चीज़ को अपना विजन बना के चलोगे तो बहुत जल्दी कंपैरेटिव टू द वर्ल्ड बहुत जल्दी आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। सो ब्रदर्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं ऐसे वीडियोस हर सैटरडे बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आप वीडियो मिस आउट ना करो, बिकॉज व्हेनेवर आई रिलीज अ न्यू वीडियो, बेल आइकन आपने दबाया तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।